साथियों नमस्कार, आदाबार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम राजकुमार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपको एक अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। हमारी पीड़ा है अधिक से अधिक एंटी क्राइम जुर्म के खिलाफ बुलंद आवाज़। हम आपको दिखाते रहेंगे भारत के हर कोने कोने की रोमांचिंग और दिल दहने वाली सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पल पल की खबर। फिक्र आपकी, प्रवाह देश की। पहले देश फिर धर्म। देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। यदि राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा है, तो आपकी और हमारी भी है। हम निष्पक्ष, निर्भीक, निर्णायक और स्वतंत्र रूप से भारत के कोने कोने की खबरों पर पैनी नजर। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा भारत की तस्वीर में और उसका सौंदर्यकरण। तो आज ये गोकुलपुर विधानसभा की समीक्षा मीटिंग है और ये गोकुलपुर विधानसभा हमारी गोकुलपुरी से स्टार्ट होती है और हर्षदास में आकर खत्म होती है। जो पहला बूथ है हमारा वो गोकुलपुरी का है। गोकुलपुर विधानसभा ये वार्ड 53 में आती है और इसके बाद में हमारी जीवनपुर वार्ड 52 और उसके बाद में वार्ड 54 सवोली और हर्षविहार वार्ड 55। इसमें हमारे 218 बूथ हैं और 30 स्कूल हैं और 30 स्कूल में हमारी ब्रॉडकास्ट होती है और इन तो 30 स्कूल में जो हमारी ब्रॉडकास्ट होती है, इसमें हम सेक्टर बढ़ेंगे। हमारे 30 सेक्टर, लगभग 30 सेक्टर बढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमारा जो सिस्टम है एक विधानसभा और वार्ड का है। वार्ड हमारी जो विधानसभा है हमारी कंप्लीट है और उसके बाद में हमारी वार्ड की तैयारी लगभग कंप्लीट है और उसके बाद में हमारे जो सेक्टर है उस सेक्टर बनेंगे। फिर हम बूथ की तरफ अग्रसर होंगे। विचार करना कि हमारे महापुरुषों ने जो हमारे साथ में बाबा बैठे हैं, मैं जानता हूं कि जितने भी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो ऐसा नहीं है कि जो पार्टी के लिए समर्पित हो। जब आप लोगों के अंदर पीस है तभी आप यहाँ लोग बैठे हो। लेकिन हम इन संगठन को, जो हमारा संगठन, हम 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी बहन जी को देख चुके हैं और आज ऐसा क्या कारण है कि जो हमारा ग्राफ नीचे गिर रहा है? उसका कारण कोई और नहीं, हम लोगों को ही ढूंढना है। हमारे सीनियर साथी लगे हुए हैं, इनके साथ भी हमें मिलकर के, जैसे हमारे पहले लोगों ने काम किया है, आप लोगों ने काम किया है। मैं तो आपका छोटा बच्चा हूं, लेकिन हाँ इतना बताता हूं कि मैं बचपन से ही बीएसपी से जुड़ा हूं और टी से कि समाज को दोबारा से कैसे जोड़ा जाए। मनुवादी जो सोच के लोग हैं आज सत्ता में आसीन हैं, उनके चुंगल से हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे कुछ बचाना है तो उसके लिए हमें ही कुर्बानी देनी पड़ेगी, कोई किसी और को कुर्बानी नहीं देगी। यदि आज हम सब मिलकर, देखो पद जाते हैं चले जाते हैं, वो उसकी गरिमा है और उस गरिमा के माध्यम से ही एक थोड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन सबसे जो मेन कार्यकर्ता होता है, जो सामने होता है, वो मेन सिपाही जो
पार्टी की विचारधारा को लेकर चलता है, जो गली नुक्कड़ में लोगों को जाकर समझाता है, सबसे मेन सिपाही को है। हम उन सिपाहियों को साथ लेकर के हर छोटे से छोटे बूथ तक जाना है और उन लोगों को दोबारा से हमें समझाना है कि भाई यदि हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आगे कुछ करना है, देखो यदि गवर्नमेंट बैठी है आगे, सब पता है, आप कोई भी ऐसा नहीं है मीडिया के माध्यम से या टीवी देखकर सबको पता है क्या चल रहा है, उस पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। मेन महत्व ये है कि हमें पार्टी के मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है, और ये भी पता है कि जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, बहन जी के हाथों को कैसे मजबूत करना है। हमारे सीनियर साथी लग रहे हैं, इनके साथ मिल करके हमें कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, चाहे वे विधानसभा में लगे हों, चाहे बूथ पे लगे हों, जिनको जो जिम्मेदारी ना भी लगे हों, तो मेरा सबसे यही है कि आप घर में जाएं, बच्चों को ज़्यादा नहीं, हमें देखो अब क्या है, काम भी करना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे पास रोजी रोटी नहीं होगी तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? सिर्फ सुबह शाम आधा घंटा जितना हो सके एक आदमी को जोड़ना है। यदि हमने अपने एक परिवार को ही जोड़ लिया, उनको ही बांध के रखा, पहले नंबर पे तो अपने आप को समझे कि हमें काम क्यों कर रहे हैं और किस लिए करना चाहिए। यदि पार्टी के लिए काम करेंगे तो हमें क्यों करना है, यदि हम नहीं करेंगे तो उसके क्या विपरीत वे होंगे, आप देख रहे हो। तो इसीलिए मेरा सबसे यही आग्रह है कि आप पार्टी के जो विचारधारा है, जो बहन जी की विचारधारा है, जो हमारे सीनियर साथी हैं, जो आपके बीच में लेकर के मूवमेंट को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उनका हर तरह से सहयोग करें। सब लोग सहयोग करेंगे तो हम दोबारा से जो हमारी विचारधारा है उसको अगर सबकी तरफ ले जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम। दूसरी बात मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एकजुट होकर चले और अपनी टीएसपी पार्टी को जिताएं। अन्यथा अगर नहीं जिता पाएंगे और हमारे समाज के जो महापुरुष हैं उनको जो उनका मूवमेंट वो है आगे लेकर नहीं जा पाएंगे तो आपका फिर नुकसान ही होगा। आपने देखा होगा हमारे पीछे हमारे लोगों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं और कितनी मानसिकता फैलाई जा रही है। मूंछ को ऊपर तो हमारे समाज के लोगों को मार दिया जाता है। आपने देखा भी होगा आगरा में एक लड़के को भी कुछ दिन पहले मारा गया है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली सचिवालय के रतन लाल जी थे हमारे, उन्होंने कुछ टिप्पणी करी थी, उनको तुरंत जेल हो गई थी, फिर उनकी जमानत कराई गई है। और नुपुर शर्मा का भी सुना होगा, उन्होंने टिप्पणी करी लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो बीजेपी सत्ता में है। तो हमें तो सिर्फ ये करना है, जागरूक करना है अपने लोगों को और अपने ही समाज के लोगों को और अदर कार्ड जो भी हैं अपनी टीएसपी पार्टी में जोड़ने का कार्य करना है और उन सबको एक साथ लेकर चलना है। अपने मन के जितने भी भेदभाव है सब दूर करें और सबको आगे लेकर चलें। बस क्रांतिकारी जय भीम। कैसा बनाया जाए? वास्तव में तो अभी तक हमारा कोई भी संगठन विधानसभा का न सेक्टर का न विधानसभा का कोई भी संगठन बना हुआ नहीं। यदि संगठन बना हुआ होता, यदि संगठन बना होता तो 20-25 आदमी संगठन के यात्री होते। मगर बड़े दुख की बात है, किसी वार्ड से 1 आदमी आ रहा है, किसी वार्ड से 3 आदमी आ रहे हैं। यदि विधानसभा की मीटिंग को कामयाब करना होता तो हर वार्ड से कम 15 आदमी आते, 15-45 और 40 हिस्सा हो जाते, मीटिंग कामयाब होती। मगर कोई भी, मैं तो यही कहूंगा कि जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उन्होंने अपना काम सुचारूपूर्वक से नहीं किया। ये बड़े दुख की बात है। जो विधानसभा, ये गोकुल विधानसभा में सबसे विधानसभा मानी हुई है, यहाँ तो इतने आदमी तुम कभी भी कर सकते हो। ये क्यों है ऐसा? भाई लोगों में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम आप रिटायरमेंट हो गए, कम से कम बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बच्चा आप हमारे बीएसपी में आगे दीजिए, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी का कारवा आगे बढ़े। हम लोग तो अपना जीवन काट चुके हैं, मगर बहुजन समाज पार्टी के लिए आगे बढ़ाना है। जब तक बहुजन समाज पार्टी है तब तक आपका इस देश में वर्चस्व है।
और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी नहीं रहेगी, आपका वर्चस्व बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश के अंदर एक विधायक बना है, मगर इतना दुख हम लोगों को नहीं हुआ जितना दूसरी पार्टी वाले हमारे समाज के लोग गए हैं, उनकी तवज्जो बिल्कुल खत्म हो गई है। किसी का भी एमएलसी के नाम नहीं है, किसी का विधानसभा के लिए नाम घोषित नहीं किया है। साथियों, हम लोगों को वो कहते हैं सेक्टर का मतलब होता, यदि एक हमें देखना 10 बूथ का हमें बनाना, 10 बूथ में 10 बूथ का एक सेक्टर बनाते हैं। सेक्टर मतलब जिस पोलिंग स्टेशन में हमारा वोट पड़ती है उसको सेक्टर मानते हैं। कोई किसी स्कूल में 6 बूथ है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, जो नजदीक है 2-3 स्कूल को बना करके हम 10-11 बूथ का एक सेक्टर बना देते हैं। किसी में 14-15 है तो हम 14-15 वाले को भी एक ही सेक्टर मानते हैं। और जिस स्कूल में 8 तक 9 तक है तब उसका एक सेक्टर, और इसमें 3-4 है तो उसको 3-4 को मिला के सेक्टर मानते हैं। तो साथियों, हम लोगों को बहुत काम करना पड़ेगा। जो हमारा कभी गिराफ पूछा था, एक विशिल मारने के बाद में ये इसमें 5 मिनट में इस काशीराम धर्मशाला को तो ऐसे भर दिया गया, 2 मिनट में भर जाता था। मगर कुछ लोगों को गर्मी भी है, ये भी है, गर्मी भी है, बहुत से लोग घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहते, बड़ी है। तो मगर फिर भी पार्टी को सहयोग कीजिए, चंदा के लिए आते चंदा भी दीजिए, आपको बुलाते आप भी आइए, क्योंकि ये पार्टी मिशन किसी अकेले की नहीं है। कभी आप ये सोच रहे कि मायावती करके, भाई मायावती तो आप लोगों के लिए कर रही है। मायावती की बेचारी की उम्र क्या है, 56-57 साल हो चुकी है, कितना काम करे। जो आदमी ने 0 आई थी, केरल में 0, अंडमान में 0, अभी तो और दो लोकसभा बीजेपी की भी रह चुकी है। तो साथियों, घबराने की बात नहीं है। हम लोग तो बड़े सक्रिय हैं, हम लोग मेहनत मशक्कत करने वाले हैं। हम लोग को तो यात्राएं हैं, जब से जन्म लिया है हम लोग तो मेहनत ही करते हैं, दूसरों सुनते, मगर नहीं, हम लोगों को अपना सेक्टर बनाना है। साथ में जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो पद जिसको मिल गया पदवी की गरिमा बनाए, और जो नीचे वाले पदाधिकारी अपने से सीनियर वालों को रेस्पेक्ट दें। यदि आप अपने आपस में तालमेल नहीं बनाओगे, दूसरों को आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते। सीनियर ऑलवेज राइट, सीनियर जो होता है सीनियर ऑलवेज राइट। सीनियर का जो है उसको जब तक संगठन चलेगा नहीं तो अपने से ऊपर के मानोगे नहीं तो आपस में बगावत रहेगी। ज्यादा समाज के लोग हैं वो पार्टी को भूल गए, जबकि मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का कोई भी निगम पार्षद विधायक गिरा के भेज दिया तो बहन जी का सिर ऊंचा हो जाता है, और जो काम बहन जी आप लोगों के लिए कर सकती है, हम लोगों के लिए कर सकती है, वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। ये आप लोग सब बेवकूफी जानते हो। अब आगे मैं आपको बताता हूं, मुझे यहां से कैंडिडेट घोषित किया हुआ है, और यहां मेरे ख्याल से 73,000 वोट है इस वार्ड में, 72,000 रुपए की वोट है, उसमें 22,000 एससी है, उसमें ज्यादा समाज 14,000 है, और करीबन 11 से 12,000 पाल भेगे समाज के लोग हैं। मैंने मीटिंग पाल धर्मशाला में करवाई थी, और उसमें इस बात का भी सब लोगों को पता है कि पाल समाज के लोगों ने सबने यही कहा था कि अगर आप लोग हमें टिकट क्लियर कर देंगे तो हमारा पाल भेगे समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और विजेंद्र पाल जी को जिता कर भेजेंगे। और मैं पूरी मेहनत और लगन से लगा हुआ हूं, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व जो यहाँ मेरी जानकारी समोली वार्ड के अंदर है वो बहुत ज्यादा है। लोग मुझे बहुत अच्छे जानते हैं, सब समाज के लोग जानते हैं, सब समाज के लोग मेरा साथ देंगे, और जो मेरे बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और जो मेरे पाल समाज है वो भी मेरा साथ देंगे। थोड़ा नीचे के लोग अभी नहीं बने हैं, ये भी बन जाएंगे, और हम अपनी पूरी ताकत से इस पूरी विधानसभा में काम करेंगे और लोगों को एकजुट करेंगे। मेरा आप सभी से लोगों से अनुरोध है कि कृपया जब भी
कोई मीटिंग हो उसमें ज्यादा से ज्यादा उत्साह ले। उसे जिस पार्टी ने काशीराम साहब ने इस पार्टी को बनाया, जिन्होंने इतनी अकेले मेहनत की, हम सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो ये पार्टी बहुत आगे बढ़ जाएगी। और अभी बताया 18 साल की उम्र में भी बहन जी अब भी लगी हुई है और हमें उनकी ताकत को मजबूत रखना है। महानायक, युग परिवर्तक, सोती हुई कौम को जगाने वाले बहुजन नायक माननीय काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी, बहुजन शेरनी बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श नेता मानते हुए और उनसे प्रेरणा लेते हुए आज की सभा में उपस्थित जिले के प्रभारी आदरणीय विजेंद्र कुमार जी, दूसरे प्रभारी श्रद्धेय भूपेंद्र बेधड़क जी, इस विधानसभा के प्रभारी आदरणीय विजेंद्र पाल जी, दूसरे प्रभारी आदरणीय सुंदर सिंह जी, इस विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र सिंह जी और इस विधानसभा के महासचिव जो मंच का संचालन कर रहे हैं लोकेश कुमार जी, इस मंच में उपस्थित सियाराम जी, दूसरे हमारे मार्गदर्शक मंच में मंचा सिंह, जिन्होंने पिछले समय से जो इतिहास बनाते आए हैं, इस गोकलपुर जिले को भी उन्होंने बहुत समय दिया है। और जहां पर गोंडा जिला है, जब वहां पर उनकी जरूरत पड़ी तो उस जिले के जिलाध्यक्ष बनकर भी उस जिले को उभारा। साथियों, बड़े लंबे समय से वो हमारा मार्गदर्शन करते आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। सामने बैठे बीएसपी की रीढ़, जिसे हम असली बीएसपी कहते हैं, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज ये मीटिंग का एजेंडा है विधानसभा स्तरीय कमेटी, वार्ड स्तरीय कमेटी और सेक्टर स्तरीय कमेटी का गठन। तो मैं अपना काम को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं विधानसभा स्तरीय कमेटी की मेरा काम तो बस इतना ही था। अब आगे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो। तो बस संगठन बनाएंगे कैसे हम लोग, संगठन हम बनाएंगे कैसे, हमारी इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इस पर चर्चा करते हुए मैं आगे बोलना चाहता हूँ। साथियों, संगठन बनाने के लिए सबसे पहले तो भाईचारा होना जरूरी है आपस में। देखो, बिना भाईचारे के हम कोई सा भी किसी प्रकार का संगठन नहीं बना सकते। तो भाईचारा सबसे ज़रूरी है। भाईचारे के साथ साथ जो हम कहते हैं, जो भी हम कहते हैं, उस बात को हमें अमल करना चाहिए। ये नहीं कि भाई आज मीटिंग है तो मीटिंग में अध्यक्ष जी ने सूचना दे दी और हम सभी यहाँ के बैठ गए और उसके बाद मीटिंग ख़त्म और हम अपने घर बैठ गए। उससे काम चलने वाला नहीं है। आप लगभग 50 प्लस साथी बैठे ज़्यादा यहाँ पर, और सभी के सभी माननीय साहब काशीराम जी के साथ काम किया हो सभी ने। तो आपने जो है सभी ने एक चीज़ नोटिस अगर करी हो तो साहब के अंदर उनका जज्बा जुनून देखे उनके अंदर आप, वह अंतिम सांस तक बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए प्रयासरत रहे। लेकिन यहाँ पर जो है, मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ पूर्व में, तो मैंने जो नोटिस किया तो देखा कि भाई जो हमारे साथी, पुराने साथी, वो चुनाव के समय तो मिल जाते हैं और कुछ मीटिंग में आ भी जाते हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पे कार्य नहीं कर पाते, जिस कारण से संगठन का निर्माण नहीं हो पा रहा। बहुजन समाज पार्टी में आदरणीय बहन जी ने युवाओं की भागीदारी 70% युवाओं की भागीदारी के लिए कह रखा है, 50 से 70% के लिए कह रखा है।
तो आप सभी साथियाँ मौजूद हैं। जब तक आप अपने घरों से हम जैसे बच्चों को नहीं निकालोगे तो आने वाली पीढ़ी कैसे सक्षम होगा? हम आने वाले समय में कैसे लड़ेंगे? आप बताइए, कैसे लड़ेंगे? आप बताएं। आप हम सभी के लिए तो हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिए। भाई आप सभी को तो मालूम है, बाबा साहब ने बलिदान दिए, 4000 बच्चे बिल्कुल ज्योतिबा फूले भी, मान्यवर साहब कहाँ जाओ, बहन जी, लगभग सभी ने बलिदान दिया, तब जाके हम इस मुकाम पर मौजूद हैं। ऐसी हर क्षेत्र के अंदर ऐसी चौपालें हैं, धर्मशाला है, बाबा साहब के नाम पर रोड भी बने हुए, सब कुछ है। लेकिन ऐसा क्या कारण है पीछे जाते जा रहे हैं? वो मेन कारण ये है कि कोऑर्डिनेशन की कमी, जनरेशन गैप। एक तो में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, और दूसरा जो है जनरेशन गैप। साथियों, आप सभी उस समय के हो जब इस पार्टी का जन्म हुआ, कुछ बच्चे बैठे हैं जिनको शायद उस समय नहीं पता। 84 में जब ये पार्टी बनी, बहुजन समाज पार्टी, तो उस समय जैसे रेगिस्तान में फसल उगाने का काम होता, ऐसे उस समय आप लोगों ने इसमें फसल उगा के रेगिस्तान में दी। तो आज क्या कारण है कि आज जब इतना उपजाऊ क्षेत्र बन गया लेकिन फसल फिर भी नहीं उग रही है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण वो जमीन बेकार नहीं हुई है, उसमें फसल पैदा जो हो रही थी, उस फसल को खत्म करने के लिए उसकी जड़ों में जो छाया गिरने का काम किया गया अन्य संगठनों पार्टियों के द्वारा, और हम कमजोर हो गए, उस छाया को खत्म करने का काम है। और वो क्या छाछ डाली गई, मैं उस पर विचार रखूंगा। साथियों, वो छाछ वो डाली गई कि हमारी जड़ें कमजोर हैं, और हम इसलिए उन जड़ों को मजबूत करने के लिए जो महापुरुषों की बार बार दुआई देते हैं, महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलते हैं, तो वो केवल उसी से खत्म हो सकती है जब हम अपने महापुरुषों के योगदान को याद करेंगे और अपना भी कुछ दायित्व समझेंगे कि मैंने जो महापुरुषों के योगदान से आज प्राप्त किया है, अगर उससे मैं कुछ थोड़ा सा भी उतार सकूं अपने जीवन का, तो शायद हम उसकी स्थिति को मजबूत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। इस पर डालूंगा, अपने सर्च डालूंगा वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। 2 गज की दूरी मास्क जरूरी, और बेल आइकन घंटी बजाना न भूलें। धन्यवाद।